डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेज। पूर्व की क्लासेज में हम लोग वैज्ञानिक पद्धति की बात कर चुके हैं, सामाजिक अनुसंधान के चरणों की बात कर चुके हैं। जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे थे, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति काम में ली जाती है, तो जब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे थे तब भी हमने इस बारे में कुछ चर्चा की थी, वस्तुनिष्ठता की बात हमने उस समय तक की थी। तो आज हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के दौरान किस प्रकार से वस्तुनिष्ठता आती है, किस प्रकार से व्यक्तिनिष्ठता का समावेश होता है। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी के अर्थ की जहाँ तक बात है, हम वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ये देख रहे थे कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कोई घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना, इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। कोई भी घटना, वो घटना चाहे प्राकृतिक घटना है चाहे सामाजिक घटना है, वो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा उसका अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। वस्तुनिष्ठता सामाजिक विज्ञानों में किस प्रकार से लाई जाए और किस प्रकार से एक अध्ययनकर्ता का प्रयास रहता है कि अपने अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठता का समावेश किया जाए, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में थोड़े अलग प्रकार के अध्ययन होते हैं, उस प्रकार के अध्ययन नहीं होते जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन होते हैं। सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता एक मनुष्य होता है, और जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वे घटनाएं या तो मनुष्य से होती है, मनुष्यों से संबंधित घटनाएं होती है। तो एक अलग प्रकार का वातावरण सामाजिक अध्ययनों में देखने को मिलता है। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी के अर्थ की जहाँ तक बात है, हम ये कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत एक ऐसी भावना है, उसकी एक ऐसी क्षमता है जिसके अंतर्गत वो जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे तो उन घटनाओं को निष्पक्ष और तटस्थ रूप से देखे। कोई भी सामाजिक घटना है, उस सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जब अध्ययन करता जाता है तो उस घटना को देखते समय वह पूरी तरह से निष्पक्ष रहे, पूरी तरह से तटस्थ रहे। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता में तटस्थता और निष्पक्षता की जो भावना है, तटस्थता और निष्पक्षता की जो क्षमता है, उसी तटस्थता और निष्पक्षता की भावना और क्षमता को सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य, अध्ययनकर्ता जब अध्ययन करने के लिए जाए, सामाजिक घटनाओं को देखे, तो वो अपने उसके मस्तिष्क में जो पूर्वाग्रह हैं उन पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से निकाल दे, उन पूर्वाग्रहों से रहित होकर अध्ययन करे, सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करे, क्रमबद्ध अध्ययन करे, तटस्थ होकर अध्ययन करे। इस प्रकार की भावना को, इस प्रकार की क्षमता को सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। अब सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता कैसे लाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होकर अध्ययन किया जाए, क्योंकि जब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे थे तब हम ये देख रहे थे कि जहाँ पर वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है वहाँ पर विज्ञान होता है, जहाँ पर विज्ञान नहीं, इसका मतलब वो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता देखने को मिलेगी। यानी कि वस्तुनिष्ठता विज्ञान का महत्वपूर्ण गुण है, वस्तुनिष्ठता विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जब हम लोग अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो सामाजिक घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तटस्थ और निष्पक्ष होकर देखें और अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास करें। वस्तुनिष्ठता एक वैज्ञानिक भावना है, क्योंकि अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि उसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा तार्किक अध्ययन हो। इस दृष्टिकोण को लेकर वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि अगर अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होगा तो विश्वसनीय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो अपने अध्ययनों में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठता लाए, ज़्यादा से ज़्यादा पक्षपात रहित होकर अध्ययन करे, ज़्यादा से ज़्यादा तटस्थ होकर अध्ययन करे और ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष होकर अध्ययन करे। तो सामाजिक विज्ञानों में समाज वैज्ञानिक की तटस्थ और निष्पक्ष होकर
सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने की जो क्षमता और भावना है, क्षमता और भावना को हम लोग यहाँ पर वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। अध्ययन तभी वैज्ञानिक होगा जब उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ जाए। ठीक है, हम पुनः दोहरा दें, जब हम बात कर रहे थे वैज्ञानिक पद्धति की कि वैज्ञानिक पद्धति है, इसका मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता है इसका मतलब उसमें विज्ञान है, और अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि उसका अध्ययन ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक हो, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन का परीक्षण किया जा सकता है, पुनर्परीक्षण करके देखा जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक अध्ययनकर्ता का प्रयास रहता है कि वह अपने अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठता ला पाए, ज्यादा से ज्यादा तटस्थ और निष्पक्ष होकर अध्ययन कर पाए। तो इसकी परिभाषा याद की जहां तक बात है, हालांकि ग्रीन ने और ग्रीन ने भी वस्तुनिष्ठता को परिभाषित किया है और फेयरचाइल्ड ने भी वस्तुनिष्ठता को परिभाषित किया है। ग्रीन के अनुसार जो वस्तुनिष्ठता है, ग्रीन ने परिभाषा दी है, वस्तुनिष्ठता का प्रमाण निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। मतलब ग्रीन का कहना है कि वस्तुनिष्ठता का प्रमाण निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। इसी प्रकार फेयरचाइल्ड ने वस्तुनिष्ठता को परिभाषित किया है। फेयरचाइल्ड का कहना है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ तथ्यों को पक्षपात तथा उद्देश्य के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण एवं तथ्य के आधार पर बिना किसी सुझाव या पूर्व धारणा के सही पृष्ठभूमि में देखने की योग्यता है। यानी कि फेयरचाइल्ड और ग्रीन ने जो परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं से एक ही निष्कर्ष निकल कर आता है कि वस्तुनिष्ठता किसी घटना का निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से अध्ययन करने की भावना एवं क्षमता है। जैसे कि ग्रीन, हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं ग्रीन और फेयरचाइल्ड की बात करने से पहले, और लेकिन ग्रीन और फेयरचाइल्ड ने जो परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं का एक ही निष्कर्ष निकल कर आता है कि वस्तुनिष्ठता जो है वो अध्ययनकर्ता में किसी भी घटना को निष्पक्ष और तटस्थ होकर किसी घटना को देखने की एक भावना है, देखने की एक क्षमता है। ऐसी भावना और एक क्षमता जो अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करते समय उसके अपने विश्वासों, आशाओं एवं भय से दूर रखती है। सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता रखना उन्हें विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई अध्ययन तभी विश्वसनीय माना जाएगा, तभी वैज्ञानिक माना जाएगा जब उस अध्ययन में निष्पक्षता होगी, उस अध्ययन में तटस्थता होगी, उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होगी, और तभी ये सारे गुण किसी अध्ययन में पाए जाएंगे, तभी वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाएगा। और सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता रखना इन्हें विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए यह प्रयास किया जाता है एक समाज वैज्ञानिक के द्वारा, एक सामाजिक अध्ययनकर्ता के द्वारा, कि उसके अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिकता है, और ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिकता तभी आ पाएगी जब वो उस घटना को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखेगा, तटस्थ ढंग से देखेगा, निष्पक्ष ढंग से देखेगा, और व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से जब किसी घटना का अध्ययन करेगा तो ही उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ पाएगी। तो साधारण शब्दों में कहें तो वस्तुनिष्ठता को हम ये कह सकते हैं कि कोई घटना जिस रूप में घटित होती है उस घटना की उसी रूप में व्याख्या करना। वही घटना जिस रूप में घटित होती है उस घटना की उसी रूप में व्याख्या करना, इस गुण को वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। और एक समाज वैज्ञानिक में इस वस्तुनिष्ठता की क्षमता होती है, एक भावना होती है, जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना, एज इट इज, तात्पर्य जो जैसा है उसकी उसी रूप में व्याख्या कर दी जाए, इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञानों में समाज वैज्ञानिक के द्वारा या अध्ययनकर्ता के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसका यह प्रयास रहता है कि उसके अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठता पाए, और तभी वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन हो पाएगा, और तभी वह अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन हो पाएगा। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में जैसा कि बात करें कि सामाजिक विज्ञानों में और प्राकृतिक विज्ञानों में जो वस्तुनिष्ठता से संबंधित जो अंतर हमको देखने को मिलता है, वो काफी अंतर सामाजिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं में है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं मनुष्य को उस रूप में प्रभावित नहीं करती है जिस रूप में मनुष्य को सामाजिक घटनाएं प्रभावित करती हैं। सामाजिक विज्ञानों में जो वस्तुनिष्ठता से संबंधित जो सबसे बड़ी समस्या आती है अनुसंधानकर्ता के सामने, अध्ययनकर्ता के सामने, वह यह समस्या आती है कि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता एक मनुष्य होता है, और जिनका उसको अध्ययन करना है वो मनुष्य होते हैं या मनुष्य से संबंधित घटनाएं होती है। कहने का तात्पर्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अध्ययन करता है। अब चूंकि एक मनुष्य में अनेक मानवीय गुण और अनेक अवगुण होते हैं, जैसे मैं कहूं कि
मनुष्य को गुस्सा आता है, मनुष्य को किसी पर प्रेम आता है, मनुष्य को किसी से घृणा होती है, मनुष्य को किसी से लगाव होता है, वो किसी के नजदीक जाना चाहता है, वो किसी के दूर भागना चाहता है, उसको ये सारी चीजें मानवीय गुणों और अवगुणों के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो जब इतने मानवीय गुणों और अवगुणों वाला व्यक्ति दूसरे इतने ही मानवीय गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है तो उसमें 100% वस्तुनिष्ठा नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक मानवीय गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति दूसरे मानवीय गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है तो वह मानवीय गुणों के कारण अध्ययन करता दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। वो उसको अच्छा लग सकता है, उसको बुरा लग सकता है, उसको अध्ययनकर्ता को उस पर क्रोध आ सकता है या उत्तरदाता को अध्ययनकर्ता पर क्रोध आ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं अध्ययन प्रभावित होता है। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में हम कितने ही प्रयास करें लेकिन उस प्रकार की वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती जिस प्रकार की प्राकृतिक विज्ञानों में आती है। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई सामाजिक विज्ञानों में देखने को मिलती है और उसका एकमात्र कारण है कि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करने वाला एक मनुष्य होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वो मनुष्य होते हैं, मनुष्य से संबंधित घटनाएं होती हैं। तो एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य का अध्ययन करता है तो उसके कारण उसमें पूरी तरह से वस्तुनिष्ठा नहीं आ पाती, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठा या सब्जेक्टिविटी या पक्षपात या पूर्वाग्रह इन सब बातों का कहीं ना कहीं समावेश हो जाता है और वे अध्ययन फिर विश्वसनीय अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाते। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठा के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो ये। लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित अध्ययन करे, ज्यादा से ज्यादा पक्षपात अध्ययन करे, तटस्थ रहकर अध्ययन करे, निष्पक्ष अध्ययन करे, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करे और पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करे। इस प्रकार के प्रयास सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता के द्वारा किए जाते हैं ताकि उसके अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन हो सके। तो ये तो वस्तुनिष्ठा की परिभाषा और उसके निष्कर्षों की बात है। सीमाओं की बात करें, सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठा से संबंधित अनेक कठिनाई आती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे। सबसे पहली जो कठिनाई है वस्तुनिष्ठा की या वस्तुनिष्ठा से संबंधित जो सबसे बड़ी समस्या अध्ययनकर्ता के सामने आती हुई है संजाति केंद्रवाद। संजाति केंद्रवाद से तात्पर्य, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, संजाति केंद्रवाद से तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता एक मनुष्य होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें अनेक मानवीय गुण और अवगुण शामिल होते हैं। तो उसके कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें अनेक मानवीय गुण और अवगुण होते हैं। दूसरे सामाजिक प्राणी का दूसरे मानवीय गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति का जब अध्ययन करता है तो उसमें 100% वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती, उसमें कहीं न कहीं पक्षपात, कहीं न कहीं पूर्वाग्रह, कहीं न कहीं संदेश का समावेश हो जाता है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता से संबंधित सबसे बड़ी समस्या आपके सामाजिक विज्ञानों में संजाति केंद्रवाद है। लेकिन फिर भी अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो अपने अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने की कोशिश करें। दूसरी जो समस्या सीमा है वस्तुनिष्ठ जो सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता के सामने जो कठिनाई आती है समस्या चयन मूल्य निर्णय द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि अध्ययनकर्ता जब अध्ययन के लिए किसी समस्या का चयन करता है या अध्ययन विषय का चुनाव करता है तो वह अध्ययन समस्या या अध्ययन विषय सामाजिक मूल्यों और सामाजिक निर्णयों के द्वारा प्रभावित होती है। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई समस्या या ऐसा कोई अध्ययन का विषय समाज में देखने को नहीं मिलता जो सामाजिक मूल्यों और निर्णयों से प्रभावित नहीं होता। तो जब अध्ययन का विषय भी जो उसने अध्ययनकर्ता ने चयन किया है वही अध्ययन का विषय ही अध्ययन की समस्या है, जब सामाजिक मूल्यों और निर्णयों से प्रभावित है तो वहां पर वस्तुनिष्ठता का समावेश होना मुश्किल होता है, वहां पर पक्षपात आ जाता है, पूर्वाग्रह आ जाता है, निष्ठा का समावेश हो जाता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता से संबंधित हमको इस प्रकार की कठिनाइयां या सीमाएं देखने को मिलती है। तीसरी जो सीमा है सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता से संबंधित वो है तटस्थता असंभव। जैसे कि हम लोग संजाति केंद्रवाद में तक बात कर रहे थे, वहां पर आपको बताया गया था कि अध्ययनकर्ता एक मनुष्य होता है और दूसरे मनुष्य का अध्ययन करता है तो वो पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाता है। जैसे कि बात है कि मनुष्य में अनेक गुण और अवगुण होते हैं, वो या तो अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा या उत्तरदाता अध्ययनकर्ता को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। तो जो अध्ययन करता है, जो अनुसंधान करता है, वो पूरी तरह से तटस्थ सामाजिक विज्ञानों में नहीं रह पाता है, वहां पर किसी न किसी प्रकार का पक्षपात का समावेश होता है।
जाता है। तो वस्तुनिष्ठा से संबंधित हमको जो कठिनाई या सीमा देखने को मिलती है वह तटस्थता कह सकते हैं। अगली जो सीमा है सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठा से संबंधित है बाह्य हितों द्वारा बाधा। समाज में अनेक हित और अहित होते हैं, तो जो बाहरी हित हैं वे बाहरी हित सामाजिक समस्या को प्रभावित करते हैं, अनुसंधानकर्ता को प्रभावित करते हैं, उत्तरदाता को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वस्तुनिष्ठा नहीं आ पाती सामाजिक विज्ञान में। नेक्स्ट, सामाजिक घटनाओं की जटिल एवं परिवर्तनशील प्रवृत्ति। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं वे घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनका स्वभाव या प्रकृति या नेचर स्थायी नहीं होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि मानव की प्रकृति या मानव की प्रवृत्ति परिवर्तनशील है, उसका मनोमस्तिष्क, उसका मूड या उसका स्वभाव सदैव एक जैसा नहीं रहता है। समय के साथ उसका मूड बदलता रहता है। चूंकि समाज मनुष्यों से मिलकर बनता है और मानव की प्रकृति परिवर्तनशील है, तो निश्चित रूप से सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भी परिवर्तनशील होगी। तो जब सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल और परिवर्तनशील है, तो उन घटनाओं का जब हम निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, पुनः परीक्षण करते हैं, उनका सत्यापन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि विशेषता है, अगर हम किसी घटना को वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक रूप प्रदान करना चाहते हैं, तो वो अध्ययन ऐसा अध्ययन हो जिसका परीक्षण किया जा सके, पुनः परीक्षण किया जा सके, बार बार उसका परीक्षण किया जा सके, उसका सत्यापन किया जा सके। तो कोई घटना का जब हम अध्ययन कर लेते हैं, अब चूंकि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील होती है, उनकी प्रकृति जटिल होती है, तो जब उन घटनाओं का हम लोग सत्यापन करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर सत्यापन करते समय हमें वो घटनाएं उसी रूप में देखने को नहीं मिलती है, वो घटनाएं परिवर्तित हो जाती है। कारण क्योंकि मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है और मनुष्य से मिलकर स्वभाव बनता है, तो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भी परिवर्तनशील और जटिल होती है। तो जटिल प्रवृत्ति और परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण सामाजिक घटनाओं का पुनः परीक्षण करने में, उनका सत्यापन करने में कठिनाई आती है, जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में जब अध्ययन करता है तो उसको वैज्ञानिक उस अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने में काफी कठिनाई महसूस होती है। तो ये वस्तुनिष्ठा से संबंधित कुछ बातें थी, जिसके अंतर्गत हमने वस्तुनिष्ठा की परिभाषा की बात की। परिभाषा के अंतर्गत अगर पुनः दोहराए तो हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठा किसी भी घटना को देखने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या की जाए, उसका एज इट इज अध्ययन किया जाए। ठीक है, अध्ययनकर्ता की एक भावना है, अध्ययनकर्ता की एक क्षमता है, जिसके अंतर्गत वो किसी भी घटना को निष्पक्ष और पक्षपात रहित होकर अध्ययन करे, जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसी रूप में व्याख्या करे, अपने स्वयं के विचारों को उस घटना के वर्णन में शामिल नहीं करे। इस प्रकार की भावना या इस प्रकार की क्षमता जो कि अध्ययनकर्ता में पाई जाती है, इस प्रकार की क्षमता, इस प्रकार की भावना को सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठा या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग इसकी सीमाओं के अंतर्गत बात करते थे, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करने वाला एक मनुष्य होता है और जिनका अध्ययन किया जाता है वे मनुष्य होते हैं। मानव की प्रकृति परिवर्तनशील है, मानव में अनेक गुण और अवगुण पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विज्ञानों में जब अध्ययन करता है सामाजिक घटनाओं को लेकर, तो उसमें वो पूरी तरह से निष्पक्ष, पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाता, उसमें उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठा नहीं आ पाती, जिसके कारण वे अध्ययन 100% विश्वसनीय नहीं होते, वैज्ञानिक नहीं होते, और इस प्रकार के अध्ययन जो है फिर किसी काम के नहीं होते, क्योंकि अध्ययन वे अध्ययन वैज्ञानिक माने जाएंगे जिनमें वस्तुनिष्ठा देखने को मिलेगी, निष्पक्षता देखने को मिलेगी, तटस्थता देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो सामाजिक घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, निष्पक्ष होकर अध्ययन करें, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने का प्रयास करें। तो ये सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता से संबंधित रहता है। थैंक यू वेरी मच।